स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। वक्फ अमेंडमेंट कानून रद्द करने एमएमसी की डिमांड। केंद्र सरकार से जारी नया वक्फ अमेंडमेंट कानून सीधे तौर पर वक्फ जायदादों पर हमला और गैर कानूनी कब्जा करने की बड़ी साजिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। इस कानून को रद्द करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चल रही लड़ाई। देश भर में इस काले कानून की मुखालिफत कानून रद्द होने तक हमारी लड़ाई रहेगी जारी। केंद्र सरकार पर दबाव डालने आज बीजापुर का बावकार कौम और मिल्लत की रहबरी करने वाला इदारा मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल एमएमसी बीजापुर की तरफ से इस कौंसिल से जुड़े जिम्मेदारों ने जिला कलेक्टर के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें बशीरुज्जमान लाहौरी, नासिर सर, बंदा नवाज हाशमी के अलावा कई जिम्मेदार रहे मौजूद। मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी की सदारत में चलने वाला ये इदारा हमेशा से कौम और मिल्लत पर उठने वाले साजिशों के खिलाफ आवाज़ उठाता आ रहा है। इसी कड़ी में आज ये मेमोरेंडम सौंपा गया जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा ये अज़ीमुश्शान मुल्क हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहज़ीब के लिए और इसके फ़रोग़ के लिए हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हमेशा से कोशिश करते आए हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर भाईचारे का मुज़ाहरा करते आए हैं। इसी हमारे इस अज़ीमुश्शान मुल्क में कई नमूने के क़वानीन आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पास हो रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से एक कानून पास हुआ है जो हमारे औकाफ़ की प्रॉपर्टी पर एक नाजायज़ हमला और नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, चूँकि अब ये कानून पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में पास होकर एक कानून बन गया है। इसके बावजूद भी हमारी ये जो जंग है ये एक डेमोक्रेटिक जंग है। हमारी जमहूरियत का हक़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी पूरा हक़ है ये डेमोक्रेसी को अपने हुकूक का इस्तेमाल करने का। हमारे हुकूक का इस्तेमाल करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए ये जंग लड़ी जा रही है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील की है कि इस कानून को रद्द किया जाए। वो इसलिए कि औकाफ़ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना ये सिर्फ मुसलमानों का हक़ है। ये कोई किसी की जायदाद पर बेकायदेशीरी इस पर कब्ज़ा किया हुआ ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसको हम मुसलमानों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इसको डोनेट किया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहक़ीन तक जाता है। ये कानून इसलिए बनाया गया है कि ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जाए। इसी ताल्लुक़ से आज हम बीजापुर में डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफ़िस में हाज़िर होकर एक मेमोरेंडम दिए हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक एक मेमोरेंडम तैयार किया गया था। हमारी आवाज़ तब बल्कि न सिर्फ बीजापुर की बल्कि तमाम मुसलमानों की आवाज़, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाई जाए और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट किया जाए कि ये कानून को रद्द किया जाए पार्लियामेंट में, रद्द करके जो मुसलमानों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। तो इसी ताल्लुक़ से हम मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल के मेंबरान, सदर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम एक मेमोरेंडम दे दिए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये कानून रद्द होकर ही रहेगा और हमारे जो हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इसको बहाल किया जाएगा। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।